नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने मौजूद है, जहां पर आपको बताएंगे कि किस तरीके से पूरे दुनिया भर के अंदर हमास और इजराइल के बीच में छिड़े जंग का असर देखने को मिल रहा है। बताएंगे कैसे इजराइल को बदनाम करने के लिए अस्पताल पर हमले की एक साजिश रची गई। दोस्तों, इसको लेकर इजराइल ने सबूत के साथ दुनिया भर के सामने फिर से आतंकवादी संगठन हमास और उसके समर्थकों की जमकर पोल खोली है। बताएंगे आपको अचानक से जो बिडेन भी पहुंचे हैं इजराइल और क्या कुछ कहा है उन्होंने अस्पताल पर हुए हमले को लेकर, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी क्या कुछ कहा गया है जिसके कारण प्रधानमंत्री के शब्द विरोधियों को पच नहीं रहे हैं। जानेंगे पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में एक हफ्ते के भीतर भारतीय सेना को बाहर करने की धमकी देता हुआ मालदीव का नया नवेला राष्ट्रपति दिखाई दिया है। दोस्तों, बताएंगे क्या कुछ और भी कहा गया है और भारत की ओर से क्या रिस्पॉन्स किया गया है। साथ साथ खस्ता हाल पाकिस्तान में गहराया नया संकट, ईंधन खत्म होने से 48 विमानें रद्द की गई है। वहीं पर न्यूयॉर्क के मेयर ने भगवान श्री राम और माता जानकी और गांधी के विचारों को अपनाने की बातें कही है। दोस्तों, बताएंगे और भी क्या कुछ उन्होंने कहा है। एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से चलेंगे सारी महत्वपूर्ण खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि भारत सरकार को इसी तरीके से इजराइल को मजबूती से सपोर्ट करना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आगे की ओर बढ़ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण समाचार की तरफ, जहां पर इजराइल हमास युद्ध के दौरान गाजा के अंदर एक अस्पताल पर हुए हमले में 500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। पूरी दुनिया में इसकी जमकर निंदा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी एक बयान सामने आया है। दरअसल दोस्तों, इस बयान के दौरान प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों का चयन किया है उससे वामपंथी और अपने आप को लिबरल बताने वाले लोगों को बड़ा तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि जब ये खबर सामने आई कि गाजा के अंदर एक अस्पताल पर रॉकेट से हमला किया गया है, 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, तो सोशल मीडिया पर बैठे वामपंथियों ने खबरें फैलानी शुरू कर दी कि इजराइल की वजह से ऐसा हुआ है, जबकि इजराइल की ओर से सारे सबूत दिखाए गए हैं, जिसमें स्पष्ट तौर पर समझ में आता है कि 17 तारीख को लगभग 6:59 पर एक रॉकेट से हमला किया जाता है। गाजा से ही ये रॉकेट चलता है और गाजा के अंदर ही एक अस्पताल पे आके गिर जाता है, जहां पर 500 से ज्यादा लोगों की मौत होती है। दोस्तों, यानी गाजा पट्टी से ही हमास के लोगों ने ये रॉकेट लॉन्च किया था इजराइल की तरफ, लेकिन मिस फायर होने के कारण रॉकेट अस्पताल पर जाकर गिरा, जिसमें कई सारे लोगों की मौत हो गई है। और ऐसे में इजराइल को बदनाम करने के लिए जो कोशिशें की गई थी उसे पूरी तरीके से इजराइल ने फेल कर दिया है। दोस्तों, यहाँ तक की ऑडियो वीडियो के जरिए पूरी जानकारी देते हुए इजराइल ने बताया है कि कैसे आतंकवादी आपस में बात कर रहे हैं हमले को लेकर, यानी मिस फायर होने के कारण ये जो लोगों की जान गई है, इसे इजराइल का हमला बताकर पूरी दुनिया भर के अंदर सिंपैथी लेने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि फिलिस्तीन या फिर हमास के मामले को लेकर अमूमन देखने को मिलता है। वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जो टिप्पणी की गई है दोस्तों, ये पूरी तरीके से निष्पक्ष टिप्पणी की गई है। इसमें कहा गया कि गाजा के अल अहली अस्पताल में लोगों की मौत से गहरा सदमा लगा है। पीड़ितों के परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करता हूं। इस युद्ध में नागरिकों की मौत होना गंभीर और निरंतर चिंता का विषय है। इसमें शामिल लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। यानी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से एक ऐसा बयान दिया गया है जैसा दिया जाना चाहिए, ना कि वामपंथियों की तरह जो सुनते ही सीधा इजराइल को टारगेट करने लगते हैं। और यही बड़ा कारण है दोस्तों कि अब इनकी कोई विश्वसनीयता नहीं बची है। साथ साथ इजराइल को पूरी दुनिया में घेरने का प्रयास कर रहे कुछ देशों को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब अमेरिका के विदेश मंत्री इजराइल पहुंच गए थे। कई दिनों तक इजराइल में रहने के बाद उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन के लिए इजराइल के अंदर पूरा बंदोबस्त किया कि उन्हें कैसे यात्रा करनी है। और इसके बाद अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन इजराइल पहुंच चुके हैं। दोस्तों, जो बिडेन के जैसे ही इजराइल में पैर रखे गए वैसे ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी चाइना के दौरे पर निकल गए, यानी वह भी चाइना जा रहे हैं। और अब दो तरीके से दुनिया बढ़ती दिखाई दे रही है, एक इजराइल अमेरिका के साथ और दूसरा चाइना रूस के साथ में। और ऐसे में दोस्तों, फिलिस्तीन के मामले पर अगर ऐसी ही ये धुरियां बनती जाएगी और एक के बाद एक देश आकर इन धुरियों को सपोर्ट करते रहेंगे, तो दुनिया भर के अंदर युद्ध जैसे हालात पूरी तरीके से तय है। तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है। साथ साथ दोस्तों, जैसे ही इजराइल पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन, तो उन्होंने कहा कि आतंकवादी समूह हमास ने 1300 से अधिक लोगों की हत्या कर दी। इसमें 31 अमेरिकी भी शामिल है। उन्होंने बच्चों सहित कई लोगों को बंधक बनाया। उन्होंने ऐसे अत्याचार किए जो ISIS को कुछ हद तक तार्किक बनाते हैं, यानी ISIS ने भी उस तरीके के बर्बरता नहीं की थी जैसा कि हमास ने कर दिखाया है। यानी हमास ने बर्बरता की सारी लिमिट पार कर दी है। दोस्तों, उन्होंने नेतन्याहू के साथ बैठक में कहा कि गाजा पट्टी के अस्पताल पर हुए विस्फोट में मुझे बहुत दुख हुआ है। मैंने जो रिपोर्ट प्राप्त की है उसके आधार पर कह सकता हूं कि इजराइल ने यह हमला नहीं कराया है। अस्पताल में हुए विस्फोट से इजराइल का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये काम वहीं से किया गया है, यानी दोस्तों गाजा पट्टी से ही ये रॉकेट लॉन्च किया है जो मिस फायर होकर वहीं के अस्पताल पर गिरा है। साथ साथ आपको बता दें कि मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद
मुइज़ू ने एक बार फिर से भारत विरोधी टिप्पणियां करनी शुरू कर दी है। मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने से पहले ही उन्होंने भारतीय सेना को मालदीव से हटाने का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने टिप्पणी करते हुए चीन के समर्थन की बातें कही है। अल जजीरा से बात करते हुए इंटरव्यू में नए राष्ट्रपति चुने गए मोहम्मद की ओर से कहा गया कि राष्ट्रपति का पदभार संभालने से पहले ही भारतीय सैनिकों को मालदीव से वापस भेज दिया जाएगा, इसका अनुरोध किया जाएगा क्योंकि यह उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। यानी दोस्तों जो नारा देकर आए थे मालदीव के नए चुने हुए राष्ट्रपति, उस नारे पर काम करते हुए भारत के सैनिक को यहाँ से हटाने का प्रयास करने वाले हैं, और वो भी राष्ट्रपति के शपथ लेने से पहले। इसका सीधा मतलब यह है कि चाइना के कहने पर इन्होंने ये पूरा कैंपेन लॉन्च किया था इंडिया आउट का, और अब क्योंकि चुनाव जीत गए हैं तो अब भारत विरोधी गतिविधि में शामिल होना चाहते हैं। हालांकि भारत की ओर से किस तरीके से जवाब दिया जाएगा ये तो देखने वाली बात है, लेकिन ये तय है कि चाइना का समर्थक मोहम्मद मुइज़ू जो मालदीव के अंदर चुनाव जीता है, ये कोई ना कोई ऐसी हरकतें करेगा जिससे भारत और मालदीव के संबंधों पर कोई ना कोई आंच आएगी। आप लोग इस पर जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इस तरीके के राष्ट्रपति से कैसे डील किया जाना चाहिए लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ स्कॉटलैंड के मंत्री हमजा यूसुफ ने पाकिस्तान प्रेम दिखाना शुरू कर दिया है, जहां पर एक और पूरे यूरोपियन देशों की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी शरणार्थी को गैर कानूनी तरीके से यूरोप में नहीं आने दिया जाएगा। तो अब स्कॉटलैंड के पाकिस्तान मूल के मंत्री हमजा यूसुफ ने पेशकश की है कि अगर ब्रिटेन सरकार इजराइल गाजा युद्ध से भागने वाले लोगों की मदद करने के लिए कोई योजना बनाती है तो गाजा से आए शरणार्थियों का स्वागत करेंगे। इसके अलावा वो लोग स्कॉटिश अस्पतालों में घायल नागरिकों का इलाज भी करेंगे। मंत्री हमजा यूसुफ ने कहा कि उनके बहनोई गाजा में एक डॉक्टर है, उन्होंने वहां की भयावहता और नरसंहार को देखा है। कुल मिलाकर दोस्तों जहां पर एक और यूरोप के देश किसी भी शरणार्थियों को आने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, लेकिन स्कॉटलैंड के पाकिस्तान मूल के मंत्री का अचानक से प्रेम जागा है और शरणार्थियों को स्कॉटलैंड में बसाने जैसी बातें कर रहे हैं। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि वो पाकिस्तानी मूल के हैं तो हो सकता है उनका पुराना पहचान उनके लिए जाग गया हो। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ आर्थिक दुर्दशा से गुजर रहा पाकिस्तान एक बार फिर से नई मार झेल रहा है। देश की खस्ता हाल राष्ट्रीय विमानन कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने ईंधन न होने की वजह से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों विमानों की कुल 48 संख्या में फ्लाइटें रद्द कर दी है। बताया जा रहा है कि बकाया राशि का भुगतान न करने और कुछ परिचालन मुद्दे के कारण ईंधन आपूर्ति पर प्रतिबंध ने इन्हें मजबूर किया है कि उड़ान संचालन को रोका जाए। कुल मिलाकर दोस्तों इससे पहले भी इस तरीके की अपडेट आई थी, जहां पर पाकिस्तान के विमानन कंपनी की इतनी ज्यादा दुर्दशा है कि उनके पास ऊर्जा खरीदने के पैसे नहीं है और इसके कारण उनको अपने प्लेनों को उड़ने से रोकना पड़ रहा है, फ्लाइट रोके जा रहे हैं। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ जब गाजा के अंदर अस्पताल पर हुए हमले को लेकर सबूत दे दिए गए, बता दिया गया कि हमला कहां से हुआ है, इसके बावजूद फिलिस्तीन के राजदूत इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि यह हमला हमास ने ही अस्पताल पर किया है। फिलिस्तीन के राजदूत का कहना है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू वह झूठे हैं। उनके डिजिटल प्रवक्ता ने ट्वीट किया है कि इजराइल ने यह सोचकर हमला किया था कि इसके आसपास हमास के ठिकाने हैं, और जब लोगों ने उनके ट्वीट पर सवाल पूछा कि आप बताइए कि आपके पास क्या सबूत है, तो सबूत देने की जगह उन्होंने अपने पुराने ट्वीट को डिलीट कर लिया है। यानी दोस्तों इजराइल को लेकर संगठित झूठ फैलाया जा रहा है और इसमें बड़े बड़े अधिकारी भी सपोर्ट करते नजर आते हैं। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट यानी इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर बेहद उत्साहित है। उधर हमास के इजराइल पर हुए हमले से मिडिल ईस्ट में पैदा हुए हालातों को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि इजराइल पर हमास के हमले के पीछे ईरान का हाथ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो अटकलें लगाई जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि ईरान ने भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारा यानी IMEC को नुकसान पहुंचाने और इजराइल की सऊदी अरब की दोस्ती को रोकने के लिए हमले को अंजाम दिया है। ऐसे में एक बार फिर से काफी ज्यादा इस गलियारे में शोर शराबा देखने को मिल रहा है, और क्योंकि ये कॉरिडोर यहाँ से इजराइल से गुजरने वाला है तो इसे इसीलिए डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वाकई IMEC को नुकसान पहुंचाने के लिए ईरान ने ऐसा किया है, क्योंकि ईरान कभी भी नहीं चाहेगा कि भारत, सऊदी अरब, इजराइल और यूरोप के सारे देश एकजुट हो जाए, क्योंकि अगर ये सब एकजुट हो जाएंगे तो ईरान की प्रासंगिकता ही खत्म हो जाएगी। और ऐसे में दोस्तों ये जो तर्क है ये कहीं ना कहीं सही भी बताया जा सकता है, लेकिन ईरान ने इस तरीके के हमले करने में सपोर्ट करके अपना फायदा पहुंचाया है या नुकसान करवाया है ये तो जल्द ही सामने आ जाएगा। लेकिन ये बात तय है कि IMEC बनाने के लिए भारत और तमाम देश पूरी तरीके से तत्पर है और जल्द इसके रोड मैप पर काम भी शुरू कर दिया जाएगा। साथ साथ दोस्तों बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, सीज फायर में भारत के 2 जवान जख्मी हो गए हैं। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की गई। बीती रात हुई इस फायरिंग में BSF के 2 जवान जख्मी हो गए। दोनों जवानों को जम्मू कश्मीर के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। पाकिस्तान
की ओर से फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारतीय सेना ने भी जमकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई है। बताया जा रहा है कि सीमा पर बने लॉन्चिंग पैड पर कई आतंकवादी मौजूद थे जिन्हें लॉन्च करने की कोशिश की जा रही थी। क्योंकि बर्फबारी अब शुरू हो चुकी है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो इस तरीके की हरकतें की जा रही है और क्योंकि फेस्टिवल सीजन भी है इंडिया में, तो भारी नुकसान करने के लिए कहीं ना कहीं आतंकवादी भारत में घुसना चाहते थे। लेकिन हमारे देश के जवानों ने जिस तरीके से जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब देते हुए गोली का जवाब गोले से दिया है, ये स्पष्ट तौर पर वर्तमान सरकार की नीति है। और यही बड़ा कारण है कि पाकिस्तान कई दिनों तक शांत बैठा हुआ था, फिर से सीज फायर का उल्लंघन करके आतंकवादियों को घुसाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ये प्रयास फिर से विफल कर दिए गए हैं और उन्हें पता होना चाहिए कि अब इसी तरीके से मुंह तोड़ जवाब जैसे पिछले 9 सालों में दिया जा रहा है, आगे भी दिया जाता रहेगा। साथ साथ इजराइल हमास युद्ध का फायदा ना उठा सके दुश्मन, अमेरिका अलर्ट, खाड़ी देशों में अपनी सेना की संख्या और बढ़ा दी गई है। और इसी के साथ में जो समुद्री तट है जहां पर अमेरिका ने अपने कई सारे एयरबेस बना रखे हैं, उन सभी की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सैनिक भेजे जा रहे हैं ताकि अमेरिका के सैन्य उपकरणों पर हमला न किया जा सके। जैसा कि धमकियों में बार बार आतंकवादी समूह कह रहे थे, अमेरिका ने पूरी तैयारी अपनी तरीके से भी शुरू कर दी है। अगर आप लोगों को एक भी खबर अच्छी लगी हो दोस्तों, महत्वपूर्ण लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल।